हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है सबकॉन्शियस रेजिस्टेंस। कुछ दिनों पहले क्या हुआ कि एक क्लाइंट आई मेरे पास और उनको जो है सबकॉन्शियस हीलिंग करनी थी, सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग करनी थी। और वो काफ़ी सारे मुझे जो है मैसेजेस कर रही थी एंड फाइनली मैंने उनको एक टाइम दिया कि इस टाइम पे हम बात करेंगे। अब जब मैंने उनसे बात करी तो मैंने उनसे ये कहा कि देखिए, मेरे अपने एक थोड़े वर्क एथिक्स हैं और पहले मैं ऐसा कर देती थी कुछ टाइम पहले, लेकिन अभी मैंने अपने थोड़े काम के कुछ नियम तरीके बनाए हैं, जिसमें सबसे पहला ये नियम है कि जो तरीका है वो ये है कि जिसका भी मैं ये सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग करूँ, मैं पहले उसकी हिस्ट्री को समझूं, उसकी ज़िंदगी को, उसकी परेशानियों को, उसको समझूं कि प्रॉब्लम क्या है। तो मैं आपके साथ पहले ज़रा एक काउंसलिंग सेशन करना चाहती हूँ। उसके अलावा मैं एक बारी आपका एस्ट्रोलॉजी चार्ट भी देखना चाहती हूँ। एंड देन जब ये दोनों चीज़ें डन होंगी तब मैं बता सकती हूँ कि मैं आपके साथ सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग करूँगी कि नहीं करूँगी। तो वो लेडी मान गई, ठीक है। एंड ऐसा मैंने अभी कुछ समय से ये बना दिया है रूल कि मैं डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग, कोई आए ऐसे ही खड़े खड़े कि हाँ मेरी सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग कर दो, तो मैं ऐसे नहीं करूँगी अब किसी के साथ। मेरे को पहले उसके साथ काउंसलिंग या उसके एस्ट्रोलॉजी चार्ट को देखना होगा, क्योंकि कुछ केसेस इतने ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में पहुंच चुके हैं। जिस तरीके के यूट्यूब पे वीडियोस हैं, जिस तरीके से लोगों ने, चैनल्स ने डिज़ायर में लोगों को इतना मतलब फंसा दिया है, लोग इतने पागल हो रहे हैं कि उनकी मेंटल स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। बट काउंसलिंग सेशन में जब हम बंदे से बात करते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं, तो पता चल जाता है कि अभी इसके स्कोप है कि अगर मैं इस पे अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट भी करूँ इसको हील करने के लिए या बैक टू लाइफ लाने के लिए, तो अभी पॉसिबिलिटी है, अभी केस बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है। और जहाँ पे मुझे लगता है कि बंदा बिल्कुल ही ऊट-पटांग बातें कर रहा है, बहुत ही आगे है, जैसे हेल्यूसिनेशन टाइप की बातें कर रहा है या हाई इल्यूजन में चल रहा है, वहाँ पे तो मैं हाथ जोड़ लेती हूँ। मैं सच बता रही हूँ, मैंने कितने लोगों को मना करा है अभी रिसेंटली, क्योंकि जब मैंने उनसे बात करी तो बात करते-करते मुझे लगा कि ये केस अब बहुत ख़राब हो चुका है, ये किसी साइकियाट्रिस्ट के पास ही जाएगा अब तो। ठीक है, इसका अब नहीं हो सकता, अभी ऐसे, अब ऐसे में हीलिंग नहीं हो पाएगी अब इसकी। तो पिछले दिनों जब मैंने उस लेडी को बोला कि पहले मुझे आपसे बात करनी है और आपके चार्ट को भी ज़रा देखना है, तो चलो ठीक है, उसके एस्ट्रोलॉजी चार्ट को देखा, पता चला कि उसका कर्मा कहाँ कहाँ से है, क्यों वो इतना दुख भोग रही है, क्यों उसको इस तरीके के लेसन्स मिल रहे हैं। प्रेमी की तरफ से उसके लेसन्स थे, मंगल प्रेमी को कहते हैं ना, भाई को कहते हैं, वही भाई और प्रेमी दोनों की तरफ से उसकी लाइफ में दुख चल रहे थे। बट उसके तो अपने दिमाग में अलग ही कुछ बना हुआ था, एक अलग ही कहानी उसके माइंड में उस लेडी के चल रही थी। अब वो आया है, उसने बुक किया है, वो बात कर रही है, लेकिन वो कुछ अपनी अलग दुनिया की कहानियाँ सुना रही है। जबकि उसका चार्ट बता रहा है कि यहाँ पे इसका कर्मा डैमेज हो रखा है, ये जो उसको भाई की तरफ से और प्रेमी की तरफ से इतना दुख मिल रहा है, इसका रीज़न ही यही है कि इसने यहाँ पे बिगाड़ कर रखा है अपने पूर्व जन्मों में। और इसमें अभी एट प्रेजेंट इसको वही जो है कर्मा मिल रहा है, इसीलिए लेसन चल रहे हैं, इसकी लर्निंग चल रही है। और अगर इसने खुद के ऊपर काम किया तभी ये पास होके निकल सकती है इसमें से, नहीं तो फिर यही दुख चलता रहेगा। तो क्या हुआ कि जब बात हुई तो मैंने देखा कि वो बात सुन ही नहीं रही है कुछ भी। ऐसे कम आते हैं क्लाइंट्स मेरे ऊपर, 99-95% सुनते हैं। ऐसे 5% लोग रहते हैं जो पूरे उसमें वो सिर्फ अपनी स्टोरी सुना रहे होते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि मेरा भी टाइम प्रीशियस है और मेरी भी एनर्जी प्रीशियस है। मैं ये सुनने के लिए, मतलब कि तुम्हारी खुद की राम कथा सुनने के लिए कि ये के लिए मेरे पास मेरा टाइम नहीं है। तो जब मैं उसका काउंसलिंग शुरू करी तो मैंने देखा कि वो जो है एडवाइस ले ही नहीं रही है, वो अपनी चला रही है, वो अपनी ही ट्विन फ्लेम वाली कथाओं में पहुंची हुई है। अपने पति के साथ उसके झगड़े हो रहे हैं, मार पिटाई हो रही है, दोनों जान के दुश्मन बने हुए हैं, बता रही थी मुझे। बट उसको चिंता लगी हुई है अपने ट्विन की, जो कि उसका फ़ोन भी नहीं उठा रहा, जो उसको रिप्लाई भी नहीं करता। उसको उसकी लगी हुई है कि मैडम इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, मुझे इसकी चिंता हो रही है। अरे यार, उसकी क्या, जो घर में प्रेजेंट में बैठा है उसकी तुम्हें चिंता नहीं है? खुद की हेल्थ की चिंता नहीं है
और तुम कोई वो मतलब उसके दिमाग में एक अलग ही खिचड़ी पक रखी थी पूरी की पूरी। वो लेडी प्रेजेंट में थी ही नहीं, उसके इमोशंस ओवरफ्लो कर रहे थे और उसको कोई भी एडवाइस दो तो उसका सबकॉन्शियस रेजिस्ट कर रहा है, मतलब ले ही नहीं रहा चीज़ों की एडवाइस को। उसके दिमाग में कुछ अलग ही कथाएं चल रही है। उसके दिमाग में ये कथा चल रही है कि 4-5 साल तक बंदा इन चीज़ों में फंसा रहता है और उसके बाद वो हीलर बन जाता है। मतलब अपनी ही दुनिया में वो लेडी खोई हुई थी और उससे बात करके मुझे पता चला कि इसका कुछ नहीं हो सकता और ज़्यादा मुझे इंटरफेयर करना भी नहीं चाहिए इसके केस में, क्योंकि इसके लेसन्स बहुत हैं, इसके लेसन्स बहुत हैं। कई केसेस ऐसे रहते हैं जिनको कि जब उनको सुनो तो समझ में आ जाता है कि ये हीलिंग से नहीं ठीक हो पाने, ये धक्के खा के ही ठीक होंगे। इनका कर्मा बहुत बड़ा है, ये धक्के खा के ही इनको जो है वो कहते हैं ना दिमाग ठिकाने पे आएगा या फिर लाइफ वापस ट्रैक पे आएगी। और ऐसे लोगों के साथ अगर आप ज़्यादा घुसो तो उनका कर्मा फिर आपको भी, भगवान फिर आपको भी सजा देते हैं। तो इनके साथ भी, इनसे बात करके भी मुझे ऐसा लगा कि भाई इनकी तो अपनी खुद की दुनिया चल रही है, इनके तो अपने खुद के रूल रेगुलेशन बने हुए हैं। इन्होंने जहाँ इधर उधर से कुछ भी अंट शंट सुना उसके हिसाब से अपने दिमाग में इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी बनाई हुई है। इनका अपना माइंड नहीं चल रहा है, इन्होंने जो लोगों के मुँह से सुना उसके बिहाफ पे इसने एक स्टोरी इकट्ठी कर रखी है अपने माइंड में और उसी स्टोरी पर ये बिलीव कर रही है। अपना माइंड चल नहीं रहा, कहीं से कुछ सुना उसी पे ट्रस्ट कर रही है और अगर कोई एडवाइस दे रहा है तो उसको रजिस्ट कर रही है, उसको समझ ही नहीं रही है। तो मुझे समझ आ गया कि इसका कुछ नहीं हो पाना, इसको तो मतलब इस लेडी का कुछ नहीं हो पाना, छोड़ दो इसको भगवान ही मदद सिखाएंगे अपने तरीके से। कुछ लोगों का होता है कि वो ऐसे हीलिंग वीलिंग से नहीं हील होते, वो धक्के खा के हील होते हैं जीवन में। तो मैंने देखा कि ये मदद मांगने भी आई है कॉन्शियसली, तो चलो ये आई है मदद मांगने, बट इसके सबकॉन्शियस में इतना स्टफ भरा हुआ है कि ये जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है और जो उल जुलूल कहानी इसके दिमाग में बैठी हुई है उसी पे ये बिलीव कर रही है और उसकी वजह से जो रियल एडवाइस है उसको ये वो कर रही है, मतलब रेजिस्ट कर रही है, उसका विरोध कर रही है। ठीक है। और इतनी परेशान मुझे कह रही मैं दिन भर हवन करती हूँ, मैं ये करती हूँ। मैंने कहा दिन भर तुम हवन कर रही हो, तुम इतना कुछ। मैम मैं कहीं से भी आती हूँ मुझे ऐसा लगता है मेरी ऑरा पे पता नहीं कितनी नेगेटिविटी बैठ गई है। इतनी तुम पूजा पाठ कर रही हो, दिन भर तुम्हारी ऑरा साफ हो रही है ये हवन यज्ञ करने के बावजूद भी, तब भी तुम्हें, क्योंकि दिमाग में कचरा बैठा हुआ है। जब तक वो दिमाग का कचरा नहीं निकलेगा तब तक यही हाल रहेगा। जैसे घर की सफाई होती है ऐसे दिमाग की भी सफाई करनी होगी। दिमाग में बैठे हुए, सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हुए कचरे की सफाई करनी होगी। वो जो गलत बिलीफ बन गया है जिसकी वजह से रियल एडवाइस को ये लोग रेजिस्ट करते हैं, जब तक वो नहीं निकलेगा इनके रास्ते नहीं खुल सकते हैं। ऐसे लोगों का ज़्यादातर कर्मा हैवी होता है और कई सालों तक चलता है और उस दौरान बहुत सारे धक्के पड़ते रहते हैं जीवन में और उन धक्कों को खाते खाते तब बंदे को समझ में आता है धीरे धीरे कि इतने साल पहले उन्होंने जो मुझे समझाया था मुझे तब क्यों नहीं समझ आई। फिर वो बंदा खुद ही कहता है कि शायद अभी सही टाइम था, इतना मुझे भोगना ही था। पर ये आएगा कि वो ऐसा शब्द बोलेगा। तो ऐसे लोग मैंने भी अपने इस पूरे 2.5-3 साल के करियर में एक्सपीरियंस कर रहे हैं एंड आई नो कि आप लोग भी ऐसे लोगों को एक्सपीरियंस करते होंगे जो कि पहले तो आ रहे हैं आपके पास बिल्कुल कि यू आर वेरी नाइस, मेरे को आपकी वाइब्स बहुत अच्छी लगती हैं। एंड जब आप उनको कुछ गाइड करने की कोशिश कर रहे हो तो वो अपनी ही कहानियाँ गा रहे हैं या फिर आपके साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, है ना। और आप सोचते होंगे कि ये क्या है, ये क्या हो रहा है, इसको समझ क्यों नहीं आ रही है। इसको समझ इसलिए नहीं आ रही क्योंकि इसके सबकॉन्शियस में कुछ और ही कहानियाँ चल रही हैं, कोई और ही खिचड़ी पकी हुई है। हम इनको मदद कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये मदद लेने के लिए तैयार ही नहीं है। रेजिस्ट कर रहा है इनका सबकॉन्शियस, विरोध आ रहा है इनकी तरफ से। ये अपनी जो कहानियाँ हैं, अपने जो बिलीव है उनको ही स्ट्रांगली लेके चल रहे हैं। ओके। तो मदद उसकी की जा सकती है जो मदद लेना चाहता है एक्चुअली में। अब जिसके अंदर ही कुछ और ही दुनिया चल रही हो और वो उस दुनिया को पहचान नहीं पा रहा है कि ये जो मैंने अपने अंदर दुनिया बनाई है ये तो भ्रम की है, ये तो माया है, ये तो पागलपंती की दुनिया है। इस दुनिया में मैं रह रही हूँ उसी वजह से तो मुझे इतनी तकलीफ़ें हो रही हैं। अगर ये दुनिया सच होती तो मैं बैलेंस होके घूम रही होती बाहर, या घूम रहा होता बाहर, पीस में होता या होती। सामने वाला इंसान इतना बैलेंस है, कुछ ना कुछ तो इसने किया होगा जिसकी वजह से ये बैलेंस है।
तो अगर मैं थोड़ा सा इसका एडवाइस ले लूँ तो शायद मैं भी इसके जैसे हो जाऊँगी, लेकिन नहीं। मेरे एक टीचर हैं, 74 ईयर्स के हैं वो, बड़े नॉलेजेबल हैं, फ्रेंच पढ़ाते थे यहाँ पे। पता नहीं कौन सी मेरा भी भाग्य बना कि उनसे सीखने का मुझे मौका मिल रहा है। उनके साथ मेरी 3-4 क्लासेस हो चुकी हैं। एक दिन मैंने उनसे बोला कि सर ये क्या है, कई प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, कुछ लोग बहुत सीरियसली एडवाइस को लेते हैं, उसको फॉलो करते हैं, वो हील और बैलेंस होने लगते हैं। कुछ थोड़े से ऐसे हैं कि जब उन्हें कुछ समझाओ तो वो अपनी ही बातें कर रहे होते, वो ले नहीं रहे होते सीरियस, वो नहीं ले रहे एडवाइस। तो उन्होंने मुझे बोला वो उनकी कोई मदद नहीं कर सकता है, वेरी फ्रैंकली उर्वशी। इनका इसको कहते हैं सबकॉन्शियस रेजिस्टेंस। इनको नहीं हो पाएगा, इनकी अपनी दुनिया चल रही है, जो इनकी दुनिया के हिसाब से इनसे बात करेगा वो इनको अच्छा लगेगा, जो उनको कोई रियल एडवाइस देगा उसको ये कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इनको छोड़ दो। तुमको अपने आप में कभी बुरा नहीं फील करना कि ये नहीं ले रहा एडवाइस एंड ऑल, ये ऐसा चल रहा है, तुमको नहीं लेना टेंशन। इन लोगों को इनके ही हाल पे छोड़ देना चाहिए। फिर क्या होता है, जब इनको तकलीफ़ मिलती है, थोड़ी और तकलीफ़ मिलती है, थोड़ी और तकलीफ़ मिलती है और भी ज़्यादा तकलीफ़ मिलती है, तब जाके इनका धीरे धीरे इनकी आँखों से वो फॉग हटनी शुरू होती है, तब इनको सच्चाई दिखनी शुरू होती है। तब इनको समझ आता है कि ये कौन सी भ्रम की दुनिया में हम चल रहे थे, ये हम क्या कर रहे थे। ज़्यादातर ऐसे लोगों का मैंने देखा है, जुपिटर राहु होता है, गुरु चांडाल योग, या फिर जुपिटर इनका नीच का होता है। यानी कि बृहस्पति या तो इनके राहु के साथ होगा, या फिर बृहस्पति इनका या तो मकर राशि में होगा या फिर 10th हाउस में होगा। ठीक है, इनको समझ ही नहीं आ रही गुरु की एडवाइस, इनकी अपनी दुनिया चल रही है, इनको समझाना बड़ा मुश्किल है। ये अपने ही टीचर बन जाते हैं, अपना ही ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, अपना ही नॉलेज बांटना शुरू कर देते हैं। इतने तुम नॉलेजेबल होते तो तुमको इतनी तकलीफ़ में क्यों होते, तुम खुद ही सेल्फ गाइड करके निकल जाते। तो इन लोगों का क्या रहता है, ये जाते हैं, इनका माइंड कहता है जाना तो चाहिए, किसी से एडवाइस तो लेनी चाहिए, लेकिन जब एडवाइस लेने बैठते हैं तो इनके जो सबकॉन्शियस में भरा हुआ है उसको ये शो करने लग जाएंगे। सामने वाले की ज़्यादा सुनेंगे नहीं, अपनी कथाएं सुनाने लग जाते हैं। इनके अपने कुछ अलग ही बिलीफ सिस्टम बने हुए हैं स्ट्रॉन्ग। ऐसे लोगों को कोई मदद नहीं कर सकता है, मैं भी नहीं कर सकती। आप लोग के साथ भी अगर ऐसा कोई आए तो इनका कोई नहीं कर सकता है। मदद सिर्फ उसकी की जा सकती है जो मदद लेना चाहता है। परमात्मा सही रास्ता दिखा देते हैं, मन में डाल देते हैं थॉट, इसके पास चले जाओ, उसके पास चले जाओ, तुम्हें यहाँ से मदद मिल सकती है। बट अगर व्यक्ति जाके वहाँ पे अपने ही गाने गा रहा है, अपनी ही कथाएं बता रहा है, जो खिचड़ी उसके माइंड में चल रही है वही फैला रहा है, तो नहीं हो सकता। ऐसे एक क्लाइंट 2020 में भी मुझसे कनेक्ट हुई थी। शी वॉज़ ए मल्टी टैलेंटेड वुमेन, मतलब कई चीज़ों में महारथी थी वो। राहु उनके लगन में था और राहु की महादशा चल रही थी उनकी सूर्य के साथ जब वो मुझसे कनेक्ट हुई। मैंने उनको बता दिया था कि अगला 2-3-4 साल डेफिनेटली डिफ़िकल्ट होने वाला है, अप एंड डाउन से भरा रहेगा। राहु जब समाप्ति पर होता है वो तांडव करता है, ठीक है, और भ्रम में भी लेके जाता है। बट जब भी वो काउंसलिंग सेशन के लिए आती थी, पहले तो उनका मन करता था कि काउंसलिंग कर ही क्यों रही हो, बातें करते हैं, हम गप्पे लड़ाते हैं। धीरे धीरे मैंने उनको बताया कि आप ही अकेले नहीं हो, बहुत सारे और भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और मेरा काम बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ, तो मैं ऐसे गप्पे नहीं लड़ा सकती। तो कभी कभी जब वो काउंसलिंग सेशन में आती थी मैं देखती थी वो एडवाइस ले ही नहीं रही है, वो अपनी अपनी ही चला रही है, वो लेडी अपनी ही चलाने पे लगी हुई है, अपनी ही बातें बता रही है, या फिर जिनके पास वो पहले गई होगी उनकी बुराइयां कर रही है। ये भी बड़ा पंगा है। कई लोग अगर आपको ऐसे मिलते हैं कि वो आपके पास आए और आते ही वो किसी और के पास पहले गए थे और उसकी बुराइयां कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ये ट्रस्टवर्दी नहीं होते। ये मतलब जिन थालियों में खाते हैं उन्हीं में छेद करते हैं। जब ये आपसे भी निकल के कहीं और जाएंगे तो ये आपकी भी बुराइयां करेंगे। तो सेम वो मैं उसी दिन समझ गई थी कि जो इतने अच्छे पर्सन के पास से अभी आई है रिसेंटली, जो कि काफ़ी फेमस है हीलिंग के क्षेत्र में, और ये उनकी बुराइयां कर रही है, डेफिनेटली ये एक दिन मेरी भी करेगी। ये इसका शायद बेसिक नेचर है और ये इसकी अपब्रिंगिंग का पार्ट है। इसने अपने घर में माँ बाप, बहन, भाई, इनमें यही देखा होगा, तभी ये इसका बेसिक नहीं। और एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। मेरे बाद भी वो किसी और के पास गई थी और फिर जब बहुत टाइम बाद वो मेरे पास आई, जब उसने देखा कि मैं तो इतने पीस बैलेंस में हूँ, मेरे पास आई, तो फिर वो जिससे ले रही थी एडवाइस, फिर वो उसकी बुराइयां कर रही थी। और आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, अभी तक भी 1.5-2 साल में भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया इसके अंदर।
तो उस लेडी का क्या था कि जब भी वो कुछ एडवाइस लेने के लिए आती थी, वो एडवाइस लेती ही नहीं थी। जब भी उसको कुछ समझाओ, वो अपनी ही गाने गाने लग जाती थी। मैंने ये हीलिंग सीख ली, मैंने उतनी मोडालिटी सीख ली, मैंने ये सीख लिया, मैंने वो सीख लिया, और फिर बताती थी कि मेरे को सेक्रल से रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं। तो आई वाज लाइक क्या है, इसको कैसे समझाएं भाई, ये तो सुनने को तैयार ही नहीं है, इसको तो अपनी अपनी चलानी है। कुछ समझाने लगो तो उसके सबकॉन्शियस में जो खिचड़ी पकी हुई है वो उसी को फैलाने लग जाती थी। तो कैसे समझाएं इसको, बीमारियां लग रही हैं शरीर में, रिलेशन ख़राब हो रहे हैं पार्टनर के साथ, चीज़ें सारी ख़राब हो रही हैं, फिर भी नहीं समझना। तो जब मैंने अपने टीचर से बात करी थी अभी रिसेंटली मिस्टर जेकब जी से, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये सबकॉन्शियस रेजिस्टेंस है, इनको रहने दो, इनको लेके तुम ज़्यादा परेशान मत हुआ करो उर्वशी। ये लोगों का क्या रहता है, जो एडवाइस से ठीक नहीं होते वो धक्के खा के ठीक होते हैं, ठीक है। तो तो सबकॉन्शियस रेजिस्टेंस बेसिकली है क्या कि आपके सबकॉन्शियस में जो स्ट्रॉन्ग बिलीव्स बने हुए हैं, ठीक है ना, अब आपको कोई और रियलिटी दिखाने की कोशिश कर रहा है, समझा रहा है, तो आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो, आप विरोध कर रहे हो, आप अपनी अपनी चला रहे हो। क्यों चला रहे हो आप अपनी, या क्यों अपनी बातें कर रहे हो? क्योंकि आपके दिमाग में कुछ और ही स्ट्रॉन्ग बिलीव्स बने हुए हैं किसी और बात को लेके। लेकिन असली बात यह है कि जो आपके स्ट्रॉन्ग बिलीव्स हैं, अगर वो सही होते तो आप इतनी तकलीफ़ में होते ही नहीं, है ना। तो ऐसे लोग मेरे पास भी आते हैं, और डेफिनेटली ऐसे लोग आपके पास भी आते होंगे कि वो आ तो रहे हैं जैसे कि आपसे एडवाइस लेंगे, लेकिन जैसे ही आप एडवाइस दे रहे हो भाई साहब, वो तो कुछ अपनी ही कथाएं सुना रहे हैं। अब आपका मन तो कर रहा है कि मैं इसको एडवाइस दूं, इसको रास्ता दिखाऊं, पर उसका सबकॉन्शियस रजिस्ट कर रहा है। क्यों रजिस्ट कर रहा है? क्योंकि अंदर कुछ और ही स्ट्रॉन्ग बिलीव्स बने हुए हैं, और वो स्ट्रॉन्ग बिलीव्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि जब आप उसको रियलिटी दिखा रहे हो तो वो रियलिटी देखने को तैयार ही नहीं है वो पर्सन। वो उसी पे बिलीव कर रहा है जो उसके अंदर पड़ा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति की कोई मदद नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति फिर धक्के खा के ही सीखेगा। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो इस लाइफ टाइम में कुछ सीख ही ना पाए, और अगले लाइफ में उसकी जो है फिर यहीं से यात्रा और आगे बढ़े जहाँ पे उसने यहाँ ख़राब कर दी थी। सो ये जो सबकॉन्शियस रेजिस्टेंस है, ये मैं कुछ क्लाइंट्स में या कुछ दोस्तों में महसूस करती हूँ कि है, उनका कुछ बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, और अगर उनको कोई सही एडवाइस दे तो नहीं ले रहे हैं वो, और क्योंकि वो नहीं ले रहे हैं इसलिए वो तकलीफ़ में है, और वो तकलीफ़ बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, और बढ़ती चली जा रही है। बट वो ये नहीं समझ पा रहे कि अगर हमारे बिलीफ सिस्टम्स इतने ही सही होते तो हम इस तरीके से अपने जीवन से लोगों को लूज़ नहीं कर रहे होते, हम इस तरीके से धक्के नहीं खा रहे होते, हम इस तरीके से मानसिक अशांति में ना होते, ठीक है। उनको अगर किसी को ये बात समझ आ जाए कि ये जो मेरा बिलीफ सिस्टम बना हुआ है, जो मेरे अंदर पड़ी हुई हैं चीज़ें, अगर ये इतनी सही होती तो मैं इतनी तकलीफ़ में क्यों होता या होती। देखो, ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस है ना, ये हमारे सबकॉन्शियस में पड़े हुए बिलीफ सिस्टम्स को भी तोड़ता है। ये भी इस जर्नी का एक पार्ट है कि जिन चीज़ों पे हम बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते थे या रिसेंटली बिलीव करने लगे हैं, ये उन बिलीफ सिस्टम्स को भी तोड़ता है। और जब भी आप इन चीज़ों से ऊपर उठते हो, आप और क्लैरिटी में आने लगते हो। ये जर्नी ईगो के रिलीज़ होने की, सबकॉन्शियस बिलीव्स के टूटने की, है ना, की जर्नी है। तो बहुत सारे लोग जो हील और बैलेंस नहीं हो पाते हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण उनके स्ट्रॉन्ग सबकॉन्शियस बिलीव्स हैं या उनकी सबकॉन्शियस रेजिस्टेंस है। यही था मेरा आज का वीडियो जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। आई होप आप लोगों को थोड़ी सी और क्लैरिटी मिली और अच्छा लगा हो ये वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।